कक्षा 6 के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अपना जो पाठ चल रहा है योग का महत्व है, आज हम उसमें आगे बढ़ते हैं। आगे आज उस पाठ के अंदर आप देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 52 के ऊपर यदि आप देखेंगे तो उसके ऊपर आपको मिलेगा कुछ कि योगासन के सामान्य नियम। सामान्य नियमों की जानकारी आवश्यक है। सामान्य नियमों में देखिए, पहला नियम है इसके अंदर कि प्रातः काल शौच आदि से निवृत्त होने के बाद ही योगासन करना चाहिए। यानी योगासन हमेशा हमें खाली पेट करना चाहिए। सुबह हमें जल्दी उठ करके प्रातः काल शौच आदि से निवृत्त होने के बाद हमें योगासन करना चाहिए। देखिए, सायकाल खाली पेट ही योगासन करना चाहिए। शाम के समय भी यदि आप योगासन करते हैं तो आपका खाली पेट, यानी आपको खाना खाया हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें पेट आपका खाली होना चाहिए, अन्यथा वो आपको लाभ के स्थान पर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा नियम देखिए, इसमें योगासन करते समय आप शांत, स्वच्छ और खुली जगह का प्रयोग करें। यानी योगासन हमेशा शांत, स्वच्छ और खुली जगह पर ही योगासन करना चाहिए। शोरगुल वाली जगह पर या गंदगी वाली जगह पर आपको योगासन नहीं करना चाहिए। इसी तरह से देखिए, अगले आपका जो नंबर 4 वाला नियम है, उसके अनुसार आपको हमेशा हल्के और ढीले वस्त्र पहनकर ही योगासन करना चाहिए। योगासन करते समय आपके वस्त्र बहुत ही सही तरीके से ढीले ढाले होने चाहिए, सूती होनी चाहिए, ताकि योगासन करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर देखिए, योगासन करते समय किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। फिर देखिए, योगासन करते समय मन को प्रसन्न रखना, एकाग्र एक जगह ध्यान रखना या एकाग्र और स्थिर रखना चाहिए। प्रारंभ में सरल योगासन करने चाहिए, क्योंकि जटिल योगासन करने से क्या होता है कि हम हमारे शरीर को उसके अनुसार नहीं चला सकते। योगासन करने वाले को हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि भोजन का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। योगी का भोजन हमेशा सरल, सादा और सुपाच्य होना चाहिए। बहुत ही जटिल और बहुत ही ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। तेलीय या ग्रास नहीं होना चाहिए। तेलीय में क्या होता है कि वो पाचन नहीं कर सकता। इसलिए आगे देखिए, योगासन करने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। योगासन के बाद में हमें कम से कम 30 मिनट तक आराम करना चाहिए। पेट में किसी तरह का कोई भी भोजन या कोई भी भारी चीज नहीं खानी चाहिए। इस तरह से हमें इन नियमों का पालन करते हुए योगासन करना चाहिए। इसके साथ देखिए, योग और इससे होने वाले लाभों से विश्व को अवगत कराने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सुझाव दिया था और पूरे विश्व ने उसको माना भी, जिससे सभी लोग योग का महत्व समझे और इसका लाभ उठा सके। योग एक प्राचीन भारतीय परंपरा है, जिसका सर्जन भारत में हुआ। भारत में आज भी योगी इसी कला के निरंतर अभ्यास से स्वस्थ रहकर ध्यान करते हैं। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में योग के होने वाले लाभों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया और पूरे विश्व स्तर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, यह भी आपको पता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को की थी और फिर इस बात को उन्होंने भारत से आगे यानी बाहर विश्व स्तर पर भी बढ़ाया। इसमें देखिए, फिर आज की आवश्यकता को देखते हुए सभी के लिए योग शिक्षा की बहुत जरूरत है। संसार का सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है। सुख स्वास्थ्य ही, स्वस्थ शरीर ही है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो संसार का सबसे बड़ा धन आपके पास है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही देश और समाज का हित कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया।